अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्लामियात में हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ लिया था। पार्ट 4 हमें पढ़ना है। द प्रोफेट डिसाइड्स टू परफॉर्म उम्रा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु कुरैज़ा की मुहिम से फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा किया। उस मौके से सुलह हुदैबिया पेश आया। उसी का वाक़या हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 6th ईयर ऑफ हिजरा, Allah's messenger decided to perform, accompanied by his companions, the leisure pilgrimage to Mecca. सन 6 हिजरी के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ उम्रा का इरादा किया। Between them, the companions purchased 70 camels to be sacrificed for the pious visit. चुनांचे साहब कराम ने तकरीबन 70 जानवर या ऊँट खरीदे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी पेश करने के लिए। द प्रोफेट्स पार्टी विच सेट आउट फॉर मक्का कॉन्सिस्टेड ऑफ अबाउट 1400 मैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफ़िला जो 1400 अफराद पर मुश्तमिल था, मक्का के लिए रवाना हुआ। ऑल ऑफ देम हैड डॉन द ihram, the traditional pilgrimage dress of 2 pieces of unstitched cloth. उनमें से हर शख्स ने एहराम का कपड़ा पहन रखा था। और एहराम का कपड़ा कैसे होता है? दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और वो बिल्कुल सिला हुआ नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर स्वार्ड्स इन शेथ्स दे वेयर ऑल अनआर्म्ड। तलवार के अलावा वो भी नियाम में थे, उनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं था। नो इंटेंशन टू फाइट, मुसलमानों का लड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था। द प्रोफेट डिड नॉट इंटेंड वार, हिज पर्पस वाज ओनली टू विजिट द हाउस ऑफ अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जंग करने का नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल का इरादा सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने का था। When the pilgrimage reached Usfan, the Prophet received the news that the Quraysh had sent Khalid bin Walid, who entered Islam less than 2 years later, with a troop of 200 horse to bar the pilgrimage entry by force of arms. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम उस्फान में पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि मुश्रिकीन मक्का ने खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो इस वाक़े के तकरीबन 2 साल बाद इस्लाम में दाखिल हो गए, 2000 शाहसवारों के साथ, घोड़सवारों के साथ मुसलमानों को उम्रा से रोकने के लिए, ज़बरदस्ती रोकने के लिए फ़ौज भेजी है या फ़ौजी दस्ता भेजा है। द प्रोफेट हैड नो इंटेंशन टू फाइट, ही देयरफॉर चेंज हिज रूट एंड अलाइटेड ऑन द प्लेन ऑफ हुदैबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ने का इरादा चूँकि था नहीं, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राह बदली और हुदैबिया के मैदान की तरफ से उस तरफ निकले। द प्रोफेट्स कैम्प्स एफ हुदैबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर क़याम किया। द प्रोफेट हैड चूजन हिज फेवरेट कैमल कस्वा फॉर द पिलग्रिमेज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए जब निकले थे तो अपनी मशहूर सवारी कस्वा से निकले थे। When they reached the path of the leads down to the plain of Hudaybiyah, the Prophet's camel stopped and knelt. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में पहुँचे तो आपकी सवारी बैठ गई। Many of men tried to make her rise, but she remained as is if rooted to the earth. बहुत से लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो ज़मीन में धंस गई हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से क्या कहा? कस्वा इज़ नॉट स्टबॉर्न बाय नेचर, बट ही होल्ड्स हर हु हेल्ड द एलिफेंट। कस्वा खुद से नहीं रुकी है, बल्कि इसे उसी ज़ात ने रोक रखा है जिसने हाथियों को रोका था। द प्रोफेट एडेड, बाय अल्लाह द कुरैश शैल नॉट आस्क ऑफ मी दिस डे any favor which honors the rights of Allah, but I will grant it to them. उस ज़ात की कसम जिसका हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे
جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں لیکن اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا معاہدہ اگر یہ لوگ کریں گے جس میں کہ اللہ کی تعظیم مقصود ہو تو میں ان کی بات مان لوں گا۔ But I will grant it to them. Here the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told his followers to camp, but there was almost no water, only very little of it at the bottom of one or two water holes, and the men were complaining of thirst. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی جگہ پر رکنے کے لیے کہا، اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا۔ ہاں کچھ گڈھے ایسے تھے جن کی تہوں میں کچھ پانی موجود تھے، اور ادھر صحابہ کرام پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کر رہے تھے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم took an arrow from his quiver and asked of his companions to throw it into the waters of the hollow. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک نیزہ نکالا اور اسے صحابہ کرام کو دیا اور کہا چشمے میں اسے رکھنے کے لیے کہا۔ The man did as he was bidden. اللہ کے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا الحمدللہ، اس نے لے جا کر کے چشمے میں اسی طرح سے رکھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اینڈ واٹر سرجڈ اپ کوئکلی اینڈ پلینٹفلی، اس چشمے سے پانی ابلنے لگا۔ The pilgrimage gathered round the edge of the hollow and everyone drank his full. چنانچہ جتنے حاجی لوگ تھے یا عمرے کے سفر پہ جا رہے تھے سب لوگ وہاں جمع ہوئے اور سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ The camels quenched their thirst also. اور اونٹ نے بھی پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائی، یعنی پانی نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اتنا کارآمد ہوا کہ سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ عثمان goes to مکہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مہم پر روانہ ہوتے ہیں۔ The Prophet and his companions remained at الحدیبیہ for the next few days. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں کچھ دن قیام کرتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں۔ There and then negotiations were open between the Muslims and the Quraysh. اور یہاں سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح کو لے کر کے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ After some preliminary discussions conducted by various envoys of both of the parties, the Prophet sent Usman bin Affan as his envoy to discuss matters with the Meccans. کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جائیں اور ان سے گفتگو کریں اس مسئلے میں۔ As a member of the clan of Abu Abdusshams, he had powerful protection in Mecca and he was well received by his kinsmen and by others, though they told him that it was out of the question to let the Muslims come to make rounds of the house. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا گیا، اس کا جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا قبیلہ جو تھا وہاں پر ایک اہمیت کا حامل تھا اور ان کے قبیلے والے ان کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان کا بہت زیادہ لوگوں نے استقبال کیا، بہت زیادہ ان کو اچھے انداز میں ویلکم کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آئے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کسی بھی طرح سے ہم مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہو کر کے عمرہ کرنے دیں۔ They invited Usman personally to perform his tawaf. Usman replied, I make not my rounds of the house until Allah's messenger make his. ہاں کفار مشرکین نے کہا کہ آپ مکہ آ گئے ہیں تو آپ جائیے عمرہ کر لیجئے، لیکن عثمان بن عفان نے کہا کہ میں ہرگز عمرہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر لیں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں عمرہ کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیعت رضوان the pledge of good pleasure. عثمان بن عفان was late in running. واپس آنے میں عثمان بن عفان کو تاخیر ہو گئی، یعنی مکہ گئے تھے وہاں سے لوٹنے میں لیٹ ہو گئے۔ A rumor got about that he had been murdered. افواہ ایک پھیل گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم assembled his companions and sitting under a wild acacia
tree, took a pledge from each of his followers that they would remain steadfast and fight to the death. यह खबर सुन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे बैठ गए और साहब कराम से इस बात का अहद व पैमान लेने लगे कि वो अपनी जान के आखिरी जान के निछावर होने तक अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे और मजबूती के साथ कायम रहेंगे. द प्लीज इज़ नोन एज द बैत रिजवान. ये जो कसम लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको बैत रिजवान के नाम से जानते हैं. द प्लीज ऑफ गुड प्लीजर. द इंथोजियम वॉज ग्रेट. हौसला अफजाई या साहब कराम के अंदर जो जज्बा था वो बहुत ही अजीम था. वन बाई वन द कंपेनियंस केम एंड प्लेज एलिजियंस टू हिम. अल्लाह के एलिजियंस टू हिम. एक एक करके साहब कराम अल्लाह के रसूल के पास आए और सब ने कस्में खाई कि वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे. देन द प्रोफेट सेड. उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई प्लेज द एलिजियंस ऑफ उस्मान. मैं उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से कसम खाता हूँ. वेयर अपन ही पुट आउट हिज लेफ्ट हैंड एज द हैंड ऑफ उस्मान एंड ग्रेस्पिंग इट विद हिज राइट हैंड. बायां हाथ आपने अपने दाहिने हाथ पर रखा और उसको पकड़ लिया. ये इस तरह से करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उस्मान की तरफ से मैं बयात कर रहा हूँ. A few days later, the rumors of Usman's death proved false. कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि ये जो अफवाह फैला था ये गलत था. He himself returned to the Hudaybiyah. वो हुदैबिया वापस चले आए. It became clear that the Meccans were prepared to conclude a treaty. और ये बात वाज़ेह हो गई कि मक्का वाले मुआहदा चाहते हैं. कुरैश now sent सुहेल to conduct a truce. चुनांचे कुरैश की तरफ से सुहेल आए और उनका इस मुआहदे की तकमील के लिए. अ ट्रेटरी वाज ड्रॉन अप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. नीचे जो शुरूत बयान किए जा रहे हैं, इन शुरूत पर मक्का वालों और मुसलमानों के बीच में मुआहदा हुआ. पहली शर्त क्या थी? देयर वुड बी पीस फॉर 10 ईयर्स. 10 सालों तक मुआहदा होगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम कुड गो टू मक्का एंड द कुरैश कुड गो टू सीरिया. 10 सालों तक अमन शांति रहेगी, यानी किसी तरह की कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं होगी. इस ज़माने में मुसलमान लोग मक्का आ सकते हैं, कुरैश शाम जा सकते हैं थ्रू द मुस्लिम्स एरिया, मुसलमानों के इलाके से गुज़र करके. या हाँ, देयर वुड बी वन साइडेड एक्सट्रेडिशनल. प्रत्यार्पण या हवालगी का एक तरफा रूल लागू होगा. इसके द मक्कन्स टेकिंग रिफ्यूज विद द प्रोफेट वुड बी हैंडेड ओवर ऑन डिमांड टू कुरैश. यानी इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारा आदमी मुसलमान होकर के मक्का जाता है तो उसको आप लोग वापस कर देंगे, लेकिन आपका कोई आदमी गैर मुस्लिम हो जाता है और हमारे पास आ जाता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे. तो बज़ाहिर ये शर्त क्या थी? थोड़ी सी सख्त थी और मुसलमानों को इसमें थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि हम गिर करके उनके साथ सुलह कर रहे हैं. देखिए आप लोग, बट मुस्लिम्स टेकिंग रिफ्यूज इन मक्का वुड नॉट बी रिटर्न टू द प्रोफेट. यही बात है. तीसरे नंबर पर क्या था? द मुस्लिम्स वुड डिपार्ट फ्रॉम मक्का दिस ईयर. दे वुड बी फ्री टू परफॉर्म उम्रा द नेक्स्ट ईयर एंड रिमेन देयर इन मक्का फॉर 3 days ओनली. इस साल मुसलमान अपने घर वापस चले जाएं, कोई उम्रा ना करें. अगले साल आएंगे, उम्रा करेंगे, लेकिन जब आएंगे तो मक्के में सिर्फ 3 साल रहेंगे. 3 साल से ज़्यादा उनको रहने की इजाज़त, 3 दिन तक रहेंगे, 3 दिन से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं होगी. Any tribe wishing to sign an agreement with either the Muslims or the Quraysh would be able to do so. मुसलमानों में से किसी से या मुश्रिकीन में से किसी से कोई मुआहदा करना चाहता हो तो कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगा. दिस इज़ नोन एज द हुदैबिया एग्रीमेंट. इसे हुदैबिया एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है. द कंपेनियंस हैड बीन सर्टेन दैट दे वुड गो टू हाउस एंड मेक देयर राउंड्स अबाउट इट. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब कराम जो थे वो मक्का से मदीना से यही सोच कर निकले थे कि हम खाने काबा का तवाफ़ करेंगे, खाने काबा पे जाके उम्रा का फरीज़ा अंजाम देंगे. When they heard the terms of the territory and realized that having reached the very edge of the holy city they must now return home. जब उन्होंने सुलह के इन शराइत को सुना और उन्होंने ये देखा
कि हम मक्का के बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन बगैर उम्रा किए अब हमको वापस जाना पड़ रहा है। दे फेल्ट डिप्रेस्ड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ। तो उनको ऐसा सदमा लगा जैसे उनकी मौत आ गई हो। बट वर्स वाज येट टू कम, लेकिन इससे बुरी बात अभी आने वाली थी। When the territory was being returned, suddenly Abu Jandal of the younger sons of Suhail appeared walking in fetters. अभी मुआहदा लिखा ही जा रहा था कि सुहेल जो मुश्रिकों की तरफ से मुआहदा लिखवाने के लिए आया था, उनका एक आदमी उसी का बेटा जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए मुसलमान होकर के आए। His father had imprisoned him on account of his Islam. इस्लाम कबूल करने की वजह से उसके पापा ने उसको गिरफ्तार बेड़ियों में बांध रखा था। Fearing that he would escape to मदीना, और उन्हें डर था, क्यों बांधा था, कि उन्हें डर था कि कहीं वो मदीना न भाग जाए। When सुहेल saw अबू जंदल he go up. सुहेल ने यानी अबू जंदल के वालिद ने जब उसे देखा तो उसके पास गए। He caught hold of the chain that was round his son's neck and hit him violently in the face. सुहेल ने वो चैन पकड़ लिया जो उसकी अबू जंदल के गर्दन में था और उनके चेहरे पे बहुत ज़ोर से तमाचा मारा। Then he turned to Allah's messenger and said. उसके बाद सुहेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, Our agreement was concluded before this man came to see you. इस आदमी के आने से पहले हमारा मुआहदा कंप्लीट हो चुका है। That's true, said the prophet. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सच कह रहे हो। Then return him unto us. उसने कहा कि फिर इस आदमी को आपको ले जाने का एक शिक ये था कि आपका कोई आदमी अगर हिंदू होकर के या गैर मुस्लिम होकर के हमारे पास आता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन आपको वापस करना पड़ेगा। तो यह शख्स आया है आपके पास तो आप वो वापस कीजिए। सेड सुहेल ने कहा, ओ मुस्लिम्स, श्रेक्ड अबू जंदल एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। जंदल ने दर्दनाक आवाज़ में मुसलमानों को से गुहार लगाई। एम आई टू बी रिटर्न अनटू द idolaters from them to persecute me on account of my religion. क्या तुम लोग मुझे इन गैर मुस्लिमों के हाथ में लौटा दोगे या बुत परस्तों के हाथ में लौटा दोगे कि ये लोग सिर्फ इस वजह से मुझे सज़ा दें कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बी पेशेंट अबू जंदल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब सुना और दर्द से आपका सीना फट पड़ा। आपने कहा कि जंदल सब्र से काम लो, अल्लाह विल गिव यू एंड दोज विद यू रिलीफ एंड अ वे आउट। तुम्हारे और तुम जैसे जो लोग मुसलमान हुए हैं और कुरैश के हाथों में परेशान हो रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा। वी हैव एग्रीड ऑफ द टर्म्स ऑफ द टेरिटरी विद दिस पीपल। हम लोगों ने इन लोगों के साथ मुआहदा कर लिया है। एंड वी विल नॉट नाउ ब्रेक आवर वर्ड। हमने ज़बान दे दी है, उस ज़बान को नहीं तोड़ सकते हैं। एट दिस पॉइंट उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुड नो लॉन्गर कंटेंट हिमसेल्फ। इस मौके पर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना आपा खो बैठे। ही वेंट टू द अल्लाह's मैसेंजर एंड सैड। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा, आर यू नॉट अल्लाह's मैसेंजर, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? एंड ही आंसर्ड यस। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ हूँ। आर वी नॉट इन द राइट एंड आवर इनेमीज इन द रॉन्ग, क्या हम सच्चे दिन पर नहीं हैं और हमारे दुश्मन गलत दिन पर नहीं हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर सैड। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अगेन द प्रोफेट एसेंटेड। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हामी भरी, कहा कि सही कह रहे हो। देन वाई शुड वी एग्री टू व्हाट इज़ अगेंस्ट द ऑनर ऑफ आवर रिलीजन। फिर हम ऐसी शर्त क्यों मान रहे हैं जो कि हमारे धर्म की इज्जत के ख़िलाफ़ है? सैड उमर ने कहा, वेयर अपन अल्लाह's मैसेंजर रिप्लाइड। जिस पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आई एम अल्लाह's मैसेंजर एंड आई विल नॉट डिसोबे हिम। मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। ही विल गिव मी द विक्ट्री। ओ मुझे ज़रूर फतहयाबी से नवाजेगा। बट डिड यू नॉट टेल अस, लेकिन आपने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं।
persisted उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दोबारा अपनी बात को रखा, that we would go on to नहीं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या आपने हमसे ये नहीं कहा था कि वी शुड गो अन टू अल्लाह's हाउस एंड मेक आवर तवाफ़ अबाउट इट, कि हम खाना काबा जाएंगे और खाना काबा जा कर के वहाँ तवाफ़ करेंगे. बट डिड आई टेल यू दैट वी शुड गो टू इट दिस ईयर. अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि क्या मैंने ये कहा था कि हम इसी साल खाना काबा जाएंगे. said द प्रोफेट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा. उमर said दैट ही हैड नॉट. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, आपने ऐसी कोई बात तो कही नहीं थी. यू श्योरली विल गो अन टू द हाउस एंड अल्लाह's मैसेंजर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम खाने काबा में ज़रूर जाओगे, एंड शैल मेक योर राउंड्स अबाउट इट, और उसका तवाफ़ करोगे. देन द प्रोफेट ऑर्डर्ड हिम टू पुट हिज नेम टू द टेरिटरी एंड उमर साइंड इट इन साइलेंस अलॉन्ग विद अदर मुस्लिम्स. उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनके नाम लिख दिए जाएं और उमर उनकी तरफ से दस्तखत कर दें. फीलिंग्स हैड नॉट एट सबसाइडेड when the prophet said, rise and sacrifice your animals and shave your heads. लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा था. अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से सहाबा कराम से कहा कि उठो, जानवरों को कुर्बान करो, अपने बालों को क्या कर लो, मुड़ा दो. इट वाज अ हार्ड टाइम फॉर द मुस्लिम्स. मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल टाइम था. दे सिंपली ब्रोकन एट हार्ट gazed at him in bewildered silence. वो यानी इतने जज्बात मुसलमानों के मजरूह हुए थे और जज्बात इतने कुचले गए थे कि मुसलमान टकटकी लगा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे. उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. द प्रोफेट देन withdrew to his tent and told his wife Salma what had happened. उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ होकर के अपनी अहलिया सलमा के घर तशरीफ़ ले गए और उन्हें बताया कि इस तरह का मामला पेश आया है. शी एडवाइज द प्रोफेट टू से नो वर्ड टू एनीवन until he had performed his sacrifice. कि उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल आप कुछ मत कहिए लोगों से, जाइए आप खुद से अपनी कुर्बानी को ज़बह कीजिए, अपने जानवर को ज़बह कीजिए. सो Allah's messenger went to his camel and sacrificed it, saying in a loud voice so that the men could hear. उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट को कुर्बान किया और ज़ोर आवाज़ से कहा. At these words the companions leaped to their feet and raced to make their sacrifice it. ये सुनना था कि तमाम साहब इकराम अपनी कुर्बानी को करने के लिए उठ खड़े हुए. saying in a loud voice so that the men could hear. और उस वक्त तकबीर उनकी ज़बानों पर थी. At these words the companions leaped to their feet and raced to make their sacrifices. The prophet then asked Khirash bint Umayya to shave his head and the companions also did the same. उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी खिराश इब्न उमैया से अपने बाल को मुड़ाने के लिए कहा. उन्होंने आपके बाल को सेव कर दिया. During the Prophet's return march from Hudaybiyah to Medina, a surah descended upon the Prophet. It opened with the words. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया से मदीना वापस आ रहे थे उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की एक सूरत नाजिल हुई. और वो सूरत क्या थी? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा. क्या मतलब है कि हमने आपको खुली हुई फतह और जीत नसीब की ताकि अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और अगले गुनाहों को माफ़ कर दे और अपनी नेमत को आप पर मुकम्मल कर दे और आपको सीधी राह की तरफ रहनुमाई अता करे. The territory of Hudaybiyah proved to be of the greatest importance for the future of Islam. हुदैबिया की ये सुलह इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर के साबित हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years पीसफुली कॉन्ट्रैक्ट वेयर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन मदीना एंड मक्का. मक्का और मदीना के बीच 6 सालों के दरमियान ये पहला क्या हुआ?
पहला एक मुआहदा हुआ शांति के साथ, दिस ओपन द वे फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इनटू पैगन अरबियन ट्राइब्स। इस तरह से जजीरा अरब में बुत परस्तों के दरमियान इस्लाम के फैलने का ये एक सबब बना। पीपल ऑफ बोथ साइड्स कुड मीट फ्रीली, दोनों साइड के लोग आपस में आज़ादी से मिल सकते थे। न्यू कन्वर्ट्स रैलीड राउंड अल्लाह's मैसेंजर फर्स्ट इन 100 एंड देन इन थाउजेंड्स। इस तरह से लोगों का रेला चल पड़ा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। द टेरिटरी ऑफ हुदैबिया ब्रॉट अबाउट द मोरल एंड पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ इस्लाम ओवर ऑल अरबिया। हुदैबिया की जो सुलह हुई थी, जिसके शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इसमें मुसलमानों की खुली तौर पर जीत साबित हुई और मुसलमानों को लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री बन करके, मोरल विक्ट्री बन करके सामने आई। तो ये लेसन है जिसको मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। आप लोग इसको गौर से पढ़ें और फिर कल इंशाअल्लाह हम लोग लेसन नंबर इसके बाद का लेसन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।